नमस्कार बच्चों। तो हम आ चुके हैं अपनी साइंस की क्लासेस में। तो आज हम अपनी विज्ञान की क्लासेस में हम आज शुरू करेंगे पार्ट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न। तो देखते हैं आंकिक प्रश्न में कौन कौन किससे हैं। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न। तो देखो, पहले बच्चों हम तुम्हें कुछ समझा दें कि आखिर क्या होता है हमारा प्रतिबिंब। देखो, हमारा ये इस तरीके का ये जो है, ये हमारा अवतल दर्पण। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, वैसे ऑलरेडी एक वीडियो हम डाल चुके हैं इस पे, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं कि ये हमारा होता है अवतल दर्पण। इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और जो ये हमारा है ऐसे, ये हमारा है, ये हमारा होता है उत्तल दर्पण। ये हमारे होते हैं। देखो, हम हमेशा जानते हैं कि एक हमने इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि हमारी फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमारी इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं F बराबर R/2, या हम फोकस दूरी को कहीं कहीं पे C लिखते हैं तो C/2। ठीक है, ये हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। आगे हम देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अगर नोट करना चाहो बच्चों तो नोट कर सकते हो, क्योंकि हम क्वेश्चन पूरा नोट नहीं करेंगे। जैसे हमारा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, चलो हम लिख देते हैं। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा, हाँ, तो क्वेश्चन हमारा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कोई बिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। स्थिति तथा प्रकृति बताइए। ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन अलग अलग लेंस, और एक क्वेश्चन हम एक अवतल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण का, एक उत्तल लेंस का और एक अवतल लेंस का, 4 क्वेश्चन हम समझाएंगे। बाकी तुम्हें जो भी परेशानी हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए हो हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका वीडियो तुरंत तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें पता है इस क्वेश्चन को, देखो, हम देखने से पहले हम तुम्हें कुछ समझा रहे हैं। जैसे देखो, हमारा जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों याद रखो, देखो ये हमारी होती है चिन्ह परिपाटी याद करने की ट्रिक। तो देखो, ऐसे हम चिन्ह परिपाटी को याद रखेंगे। जैसे ये हमारा इस तरीके से जो भी प्रकाश आता है वो हमारे प्रकाश की दिशा इधर से होती है, प्रकाश हमारा इधर से आता है। और जब प्रकाश इधर से आता है इसका ध्रुव ये होता है। तो सारी दूरियां जो हम नापते हैं वो हम ध्रुव से नापते हैं। सारी दूरियां जो इधर को हम नापते हैं वो ध्रुव से नापते हैं। तो मान लेते हैं कि इधर से प्रकाश जा रहा है, हमारी दूरी क्या है, ये हमारी दूरी है। ये दूरी हमारी प्रकाश से जब हम इधर रखेंगे तो ये ध्रुव यहाँ पे है, प्रकाश इधर से जाएगा।
इधर हमारी फोकस दूरी यहाँ पे होती है और ये हमारी वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पे होती है। तो देखो बच्चों, जब हमारा प्रकाश इधर जा रहा है और फोकस दूरी को हम हमेशा कोई भी दूरी नापते हैं तो दूरी हम ध्रुव से नापी जाती है, ध्रुव से नापते हैं। हमेशा याद रखना कि हम कोई भी दूरी नापते हैं वो ध्रुव से नापते हैं। तो जैसे हम ध्रुव से इधर को नापेंगे तो यानी हम दूरी इधर नापेंगे और प्रकाश उधर जा रहा है, तो प्रकाश के विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां हम नापेंगे वो दूरियां हमारी निगेटिव हो जाएंगी। तो इसके मतलब ये हमारी फोकस दूरी माइनस में हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब लिखा है कि देखो बिंब और प्रतिबिंब, बिंब कहते हैं वस्तु को, प्रतिबिंब कहते हैं उसके द्वारा बने प्रतिबिंब को। तो बिंब की दूरी है 25 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, उसे लिखते हैं 25 सेंटीमीटर। हाँ एक बात और है, इसे भी माइनस में लेंगे। अब वो भी रीजन है क्योंकि वस्तु भी हम इधर रखते हैं, वस्तु कहाँ पे रखेंगे, तो देखो बच्चों जैसे 15 सेंटीमीटर ये हमारी फोकस दूरी है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ये हमारी फोकस दूरी है और यानी कि 30 सेंटीमीटर ये है हमारी वक्रता त्रिज्या, हमेशा इससे दुगनी होती है। तो 30 सेंटीमीटर पे है यानी यहाँ पे हम इसे 25 सेंटीमीटर पे सेट करते हैं यानी वस्तु यहाँ पे होगी। तो जब हम वस्तु की दूरी नापेंगे तब भी इधर को ही लेंगे, तो इसके मतलब हमारी ए और बी ये कोई हमारी वस्तु है, तो वस्तु इधर को हम नापेंगे, इसका मतलब है ये भी हमारी माइनस होगी। और हमसे कहा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, उसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति मीन्स होता है कि कौन हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी है या वास्तविक है। तो बच्चों देखते हैं हमारा एक सूत्र होता है दर्पण के सूत्र से, ये हमने बताया है दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इससे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए f की वैल्यू हम रखेंगे -15 सेंटीमीटर और जो हमारी u की वैल्यू है वो -25 सेंटीमीटर और जो v की वैल्यू है वो v रहेगी। अब हम इधर आते हैं तो -1/15 प्लस 1/25, क्योंकि ये इधर से इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/v। इनका एलसीएम लेंगे, 15 और 25 का एलसीएम होता है 75 मतलब 75। अगर ना आता हो तो हमें बता देना, हम एक वीडियो एलसीएम और एचसीएफ पर भी डाल देंगे, ठीक है। तो 15 से 75 को जब भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 25 से देंगे तब 2 बार जाएगा, सॉरी 3 बार, 25 3 75 और बराबर 1/b। तो देखेंगे तो ये आएंगे -2/75 और बराबर 1/v। तो इधर अब हम देखते हैं, तो अगर हम देखें इसे पलट दें तो हमारी v बटे 1 हो जाएगा, बटे 1 छोड़ दिया जाता है तो ऐसे 75/2 ये माइनस में है, ये कैंसिल करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 2 3 6 और 2 7 14 -37.5 सेंटीमीटर, ये दूरी हमारी v की आई। तो देखो हम जानते हैं कि v की दूरी आई मतलब v हमारी बनेगी, प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे कहीं पे बनेगा। देखो अवतल दर्पण से ओनली एक कंडीशन होती है जो वो हमने बताई थी अपने वीडियो में, जो इम्पोर्टेंट होती है और उसका प्रतिबिंब उधर बनता है वो आभासी होता है, और जो ये प्रतिबिंब हमारा बनेगा ये इधर बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरी बात है ये हमारा वास्तविक बनेगा, तो ये बस प्रतिबिंब हमारा कहीं यहाँ पे बनेगा। तो इसकी स्थिति तो हमने बता दी है, अब हम प्रकृति पे बात करेंगे तो प्रकृति हमारी आभासी होगी, ठीक है बच्चों। तो अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे वीडियो आगे भी लाते रहें।